Hello, check. Hello, 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 hello. बाइबल वर्स देखते हैं जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6 में ऐसा लिखा है इंग्लिश में देखेंगे उसका बाद ऐसा लिखा है not by my not by my power not by but by my spirit say the Lord of hosts. हिंदी में ऐसा कहता है कि मैं अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मा के बल से सब कुछ कर सकता हूँ। ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। Dear Jesus, we give you so much praise thank you for your love. We thank you for continuing to minister to us, Lord. We bless you for what you have done in our life. Bless this song, Lord. थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने
वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांस ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांस ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सच में परमेश्वर पिता, हमारी आशा परमेश्वर पिता आप में है। परमेश्वर पिता आप हमारे जीवन दाता हो। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद, धन्यवाद। जय
चेक। क्यों ना हम जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाते इस समय, और प्रभु की महिमा हो। आप सभी का स्वागत है इस कलीसिया में। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं फिर से एक बार। यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपने जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। यस, ओके। क्यों ना हम जो है उस सिस्टर के लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं। धन्यवाद आने के लिए। आते रहिए, आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पे। ओके, वाह, प्रेज गॉड। तो आज जो है पास्टर हमारे बीच में नहीं है, वो बाहर है, लेकिन आप उनके लिए, उनके फैमिली के लिए जो है प्रार्थना में याद रख सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये नवंबर का जो है आखिरी रविवार है। ओके, तो हम जो है अगले रविवार जो है हम क्या बोलते हैं, दिसंबर में मनाएंगे, है ना। तो आप ज़रूर प्रार्थना में याद रख सकते हैं, पूरा दिसंबर महीना जो है हमारे लिए जो है अद्भुत रहे। ओके, आप खुद के लिए प्रे करिए, आने वाले इवेंट्स के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो है 2 इवेंट्स रहने वाले हैं ये आने वाले समय में। तो पहला इवेंट्स रहेगा कि 21 तारीख शाम यहाँ पर हम मिलेंगे, है ना। इनविटेशन संडे रहेगा। तो आप जो है निमंत्रण कार्ड जो है आप लेके जा सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार, जो भी परिवार के लोग हो सकते हैं जो प्रभु को जानते नहीं अभी तक, है ना। तो आप उनको जो है इनवाइट कर सकते हैं। और 25 तारीख जो है शाम को जो है एवरशाइन में रहेगा। ओके, यदि आप उस एवरशाइन में किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जो है आप इनवाइट कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। याद रखिए कि हमने कार्ड तो छपाया है ना, बहुत अच्छा है, सुंदर है, दिखने में अच्छा है, लेकिन तब सुंदर बनेगा ये जब आप लेंगे किसी और को जो है उसको जो है उस सभा में लेके आएंगे, तब इस कार्ड का जो है मकसद पूरा होगा, है ना। नहीं तो ये कार्ड जो है ये कागज की तरह है। ओके, लेकिन जब हम किसी को देंगे, वो व्यक्ति आएगा और प्रभु को जानेगा, तो उस कार्ड की जो है कीमत हमको पता चलेगी। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन दूंगा कि जाने से पहले जो है ज़रूर आप मुझे मिल सकते हैं, इनविटेशन कार्ड लेके जा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे एक ही कार्ड मिलेगा, क्या, जितना आप चाहते हैं उतना आप कार्ड लेके जा सकते हैं और आप उतने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, है ना। तो ये था इवेंट्स 2। याद रखिए 21 तारीख को यहाँ पर रहेगा और 25 तारीख को जो है एवरशाइन में रहेगा। ओके, दोनों इवेंट्स जो है शाम को रहेंगे। और 31 का भी प्रोग्राम रहेगा, उसके लिए भी जो है आप जो है प्रार्थना में याद रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि जो है प्रभु आपको जो है प्रोत्साहन देता है, अगुवाई करता है कि आप इस इवेंट्स के लिए जो है आर्थिक योगदान करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है और ये कलीसिया के द्वारा ही पूरा होता है। ओके, बाहर से किधर से नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने हमें रखा इस कलीसिया में ताकि हम जो है उस प्रोग्राम के लिए अपना हाथ बढ़ाए, अपना हृदय खोले। तो आपका स्वागत है। यदि कोई देना चाहता है तो ज़रूर जो है नरेश भाई से मिलिए, आप जो है उनके साथ जो है आप ये कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और परमेश्वर जो है आपके हाथों को, आपके हृदय को, आपके जीवन को आशीष करे, है ना। तो ये था कुछ अनाउंसमेंट। तो आप प्रार्थना में याद रखिए। तो इस अनाउंसमेंट के बाद ऑफरिंग संदेश होगा और फिर उसके बाद एक परिचय का संदेश रहेगा और फिर मेन संदेश होगा। ओके, तो हमारे पास जो है आज प्रचारक है, तो क्यों ना हम जो है इस समय प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं गॉड, इस समय आपके सम्मुख आते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। ये शाम के समय प्रभु हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें, सहायता करें। प्रभु, हम ये आने वाले इवेंट्स को आपके हाथों में सौंपते, उस प्रभु प्रोग्राम्स में परमेश्वर आपकी महिमा हो, और जो भी परमेश्वर यहाँ पे पासबान और टीम प्रभु जो भी योजनाएं बनाते हैं, प्रभु वो योजना बनाने के लिए आप सहायता करें, मदद करिए परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये इवेंट्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, लास्ट सूचना इस रीति से आप अपने थोड़ा सा बच्चों को संभालिए ज़रूर, है ना। जैसे कि दान का संदेश हो या इंट्रो मैसेज हो या मेन मैसेज हो, तो उस दौरान जो है बच्चे ना इधर उधर जाए, है ना। तो माता पिता उसका ध्यान रखे, है ना। तो प्रभु जो है सहायता करे आप लोगों को। तो क्यों ना हम इस समय मोहित भाई का स्वागत करते हो, हमारे बीच में जो है दान का संदेश लेके आएंगे।
ठीक, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये अद्भुत समय देने के लिए, और पास्टर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया। और ये दान का संदेश होगा, तो हमारे साथ निकाल सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय वचन 2 और 3 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये मसीह लोग उस समय क्या है, क्लेश की बड़ी परीक्षा से क्या हो रहे थे, गुजर रहे थे। आज हम अगर अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती है, समस्याएं आती है, जब क्लेश आता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो रुपया, धन, पैसा, वो सब हम लोग क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं अपने लिए। किस लिए कि हमारे परेशानी में या प्रॉब्लम में वो क्या होगा, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा, काम आएगा। और सेम ऐसी परिस्थिति थी मकिदुनिया के लोगों की। वो लोग क्या थे, क्लेश से गुजर रहे थे, परीक्षा से गुजर रहे थे। और वहाँ पर एक चीज़ था कि उनके अंदर एक चीज़ थी, वो क्लेश में तो थे, परीक्षा में थे, उनके पास तकलीफ़ें थी, लेकिन उनके बीच में एक चीज़ थी और वो था प्रभु का आनंद। उनके अंदर प्रभु का आनंद, प्रभु का प्रेम क्या था, झलक रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उनको यरूशलेम के विश्वासियों की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने हाथों को बढ़ाया उनकी सहायता के लिए। जहाँ पर क्लेश था, जहाँ पर परीक्षा थी, जहाँ पर बड़ी परेशानी थी, और मकिदुनिया के लोगों में भी यही समस्या चल रही थी, लेकिन उनको जब मसीह विश्वासियों के बारे में, भाइयों के बारे में बताया गया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी उस परिस्थिति में भी, अपने क्लेश के समय में भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लोगों के लिए अपने हाथों को बढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया, उन लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया। और आगे वचन में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के जनों के लिए क्या किया, अपने सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर बढ़ के उन्होंने क्या किया, दान को दिया, वो भेंट को दिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर समस्या थी, परेशानी थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को परमेश्वर के लिए बढ़ाया। और हम देखते हैं, अभी हम एक वचन और पढ़ेंगे, कुलुसियों 3 अध्याय और वचन 23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। अभी एक वचन और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय वचन 6 से 7। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। हम याद कर सकते हैं वो विधवा स्त्री के बारे में, जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी। हम याद कर सकते हैं उस सारपत की विधवा के विषय में, जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अकाल था, और उस विधवा स्त्री के पास भी कुछ नहीं था। और हम याद कर सकते हैं उन 2 लड़कों के बारे में, जिनके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पर, उन लोगों ने, वो चाहते तो अपने लिए भी रख सकते थे। वो उस विधवा स्त्री के पास सिर्फ 2 ही दमड़ी थी, उसके पास वो सारी जीविका थी। वो अगर देखे तो वो 2 दमड़ी कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या था, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और हम देखते हैं कि उसने सर्वप्रथम क्या किया, उसने सबसे पहले परमेश्वर को आगे रखा। और हम देखते हैं जो 2 लड़के थे, जिनके पास 2 रोटी 5 मछली थी, उन्होंने भी सर्वप्रथम किसको दिया, परमेश्वर के कार्य के लिए दिया। और हम देखते हैं उस सारपत की विधवा के विषय में, जिसके पास सिर्फ घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा तेल था, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के जन के लिए अपने हृदय को खोला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारे जीवन में भी समस्याएं हो सकती है, परीक्षाएं हो सकती है, या हम भी शायद परेशानियों से गुजर सकते हैं, लेकिन जब अपने हाथों को परमेश्वर के लिए बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीषित करता है। परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री को आशीषित किया, परमेश्वर ने उस 5 रोटी 2 मछलियों से कितने सारे लोगों को खिलाया। हम देखते हैं परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीषित करता है। और हम देखते हैं कि आगे वचन में क्या लिखा हुआ है, जब हम आज हमें भी अपने हाथों को क्या करना है, परमेश्वर के लिए बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हर से देने वाले से
प्रेम करता है। तो आइए परमेश्वर के लिए दे और अपने हृदय को खोल कर दें, अपने मन से दे और प्रेम पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख आए। और परमेश्वर क्या करता है? हर से देने वाले से प्रेम करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता ये ऑफरिंग के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष होने दें। और परमेश्वर पिता जितने भी लोग प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आप उनसे प्रेम करते हो, उनके हर कमी घटी में परमेश्वर पिता आप उनके साथ में होते हो। पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आगे के हर एक कार्यों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो। ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरी सिंहासन के पास, ले चल मुझे, चल पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे।
ठीक। परमेश्वर की स्तुति हो। अब सबको जय मसीह की। ओके, तो ये एक इंट्रो मैसेज रहेगा, कुछ 10 मिनट तक का रहेगा। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर रोशन का भी धन्यवाद करता हूँ। हालांकि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन बांट सकूँ। तो हम वचन में जाते इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो हमारा उद्धार है जो है अनुग्रह से हुआ है। वो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर हम जब विश्वास करते हो तो उस विश्वास के द्वारा हमारा जो उद्धार हुआ है। तो आज हमें परमेश्वर किस तरह से देखता, आज हमें परमेश्वर एक मनुष्य की रीति पर नहीं लेकिन एक यीशु मसीह के द्वारा हमें देखता है। उनके उस क्रूस पर उन्होंने जो बलिदान किया, उस बलिदान की वजह से हमें देखता है। हालांकि हम में से कोई परिपूर्ण नहीं है। हम लोग गिरते, हम लोग ठोकर खाते, हमसे गलतियां होती है, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती है और कभी कभी हम अपने आप को भी पसंद नहीं करते। लेकिन एक है जो हमें हमारी इतनी सारी गलतियों के बाद, इतने पाप के बाद भी हमें क्या करता है, प्रेम करता है। वो है प्रभु यीशु मसीह और उसी प्रेम का नाम है अनुग्रह, क्योंकि हम अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। तो अनुग्रह वो होता है जिसके हम लायक नहीं होते और दया और अनुग्रह में अलग होता है। और अनुग्रह वो है हमें आज स्वर्ग के लिए वो नहीं थे, हम स्वर्ग जाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं था, कुछ नहीं कर सकते थे हम। लेकिन जब आज स्वर्ग के स्थानों पर बिठाए गए इफिसियों की किताब के अनुसार, तो वो एक अनुग्रह के द्वारा हम बिठाए गए। तो अनुग्रह जो हमारी हालात को नहीं देखता, हम बाइबल में पढ़ते लूका की किताब उसका 15 अध्याय, उसमें उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। उसमें पुत्र अपने पिता से अपनी संपत्ति मांगता है और वो अपने हिस्से की संपत्ति लेके किसी दूर दराज देश में चला जाता है और वहाँ जाके वो वेश्याओं में और पाप के रास्ते में चला जाकर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो भी उसके पिता के पास वो लेके गया था सारा उसने बर्बाद कर दिया। और जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो बाइबल बताती है कि वो सूअरों के बीच में अपना खाना ढूंढता था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब वो वापस आया तब पिता उसका इंतज़ार करता था और पिता उस जैसे ही वो ऐसे दूर से आता था वैसे ही पिता ने देखा तो पिता जो है उसे दौड़ कर क्या किया, गले लगाया। हेलो। तो ये इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि अनुग्रह जो हमारी गंदी हालत में भी ना, हमारी चाहे हालत कैसी भी हो, हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, अनुग्रह के हमें गले लगाता है। उस वक्त पिता ने कहा होगा कि बेटा तू कहाँ पहुँच गया था, किस रास्ते पे था, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुश हूँ, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि तू आज मेरे पास वापस लौट आया है। तो ये अनुग्रह था उस पिता का अपने बच्चे के प्रति। तो वो एक चित्र है और कहानी भी है। और वैसे ही परमेश्वर भी हमें क्या करता है, हमें गले लगा देता है। जब भी हम मन फिराव से आता है, कोई भी नया विश्वासी विश्वास करता है तो परमेश्वर उसकी चीज़ों को नहीं देखता लेकिन उसे स्वीकार करता है। तो रोमियो 6 के अध्याय में लिखा है कि अनुग्रह जो है पाप का लाइसेंस नहीं है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अनुग्रह मतलब पाप करने की छूट, हम पाप करेंगे लेकिन अनुग्रह के द्वारा हम पर कोई दोष नहीं है। हालांकि हम एक विश्वासी, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है, लेकिन अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम पाप करें। अनुग्रह पाप को छूट नहीं देता, अनुग्रह पाप से हमें क्या करता है, छुड़ाता है, हमें अलग कर देता है। तो तीतुस 2:12 भी कहता है कि अनुग्रह हमें सिखाता है कि पवित्र जीवन कैसे जिए। तो अनुग्रह हमें सिर्फ एक क्षमा नहीं करता लेकिन हमें हमारा नया चाल चलन भी हमें सिखाता है। तो अनुग्रह जो है एक टूटे हुए लोगों को भी क्या करता है, उपयोग बनाता है। हम एक टूटे हुए लोग हैं, हम एक, बाइबल बोलती है कि टूटे हुए बर्तन। तो हम एक बर्तन है जो टूटे हुए थे, पाप के बाद हम टूट गए थे, लेकिन परमेश्वर आप आज भी हमें अलग अलग तरीके से क्या करता है, इस्तेमाल करता है। जैसे बाइबल में हम शुरुआत से देखते हैं कि मूसा ने पाप किया, उसने अपने दम पर अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए एक मिस्री को मार दिया,
लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। दाऊद ने पाप किया, वो व्यभिचार में गिरा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। उससे कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है। और नए नियम में पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने आकर कहा कि तू मेरी भेड़ों को चरा। क्यों? ये क्यों इतनी गलती के बाद भी क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा मेरी भेड़ों को चरा? ये अनुग्रह के द्वारा होता है, क्योंकि अनुग्रह जो एक टूटे हुए लोगों को भी क्या करता है, एक बड़े काम के लिए तैयार कर देता है। तो परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि तेरा जो भूतकाल है, मतलब तूने जो पहले जो कार्य किया है, वो कार्य तुझे अभी के समय इस्तेमाल होने से नहीं रोक सकेगा। क्योंकि जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमारे लिए काफ़ी है। वो परमेश्वर का अनुग्रह महान है। उस जो परमेश्वर का वो अनुग्रह की वजह से हम है, तो उस अनुग्रह की क्या कीमत है? वो अनुग्रह हमें तो मुफ्त में मिला है। हमें अनुग्रह लेने के लिए कोई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह से उद्धार पाते। लेकिन उस अनुग्रह के लिए जो हम पर हो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत चुकाई। उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, ताकि हम लोगों पर क्या हो, अनुग्रह हो। तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं अनुग्रह की, तो हम सिर्फ प्रेम की नहीं बात करते, हम बलिदान की भी बात करते हैं। और रोमियो 1:17 कहता है कि अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। तो जब भी हम बात करते हैं तो हम प्रेम के बाद बलिदान की भी बात करते हैं, क्योंकि बलिदान की वजह से हमारे पास इतना बड़ा महान अनुग्रह है। तो अनुग्रह हमें हर दिन एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22 और 23 पंक्ति में कहता है कि उसकी कृपा क्या होती है, कि हर दिन नई होती जाती है। इसका क्या मतलब है कि कल आप गिरे थे, कोई बात नहीं, आज एक नया दिन है। कल आपने कुछ पाप किया है, कोई बात नहीं, आज से आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। कल आप निराश थे, कोई बात नहीं, आज एक नया एक आशा का दिन है। तो कल हमारे पास जो भी पाप में जीवन जीते थे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास अनुग्रह है कि हम आज एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। तो अनुग्रह का मतलब यही है कि हर दिन एक नई शुरुआत। तो उस महान अनुग्रह को हम कैसे पकड़े रहे कि ताकि हम पर अनुग्रह होता रहे। तो कुछ 3-4 पॉइंट है, छोटे हैं, तो उसमें मैं बताता हूँ कि नम्र बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। उत्पत्ति की किताब में जब 5 और 6 अध्याय में परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी सारी दुष्ट जो भी मनुष्य के अंदर होता है वो सब बुरा ही उत्पन्न होता है, तब परमेश्वर ने डिसीजन लिया कि मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय लाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही और उसके द्वारा आज एक नई जीवन और नया शुरुआत हुआ जल प्रलय के बाद भी। दूसरा है कि दूसरों पर अनुग्रह करे, क्योंकि जिसके पास अनुग्रह आता है वो अनुग्रह अपने पास नहीं रखता, लेकिन वो दूसरों को भी बांटता है। प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि प्रार्थना से हमें एक नई ताकत मिलती है, हम उस अनुग्रह में बने रहते हैं। और वचन में और संगति में बने रहना है, क्योंकि वचन और ये जो कलीसिया की संगति है वो हमें क्या करती है, उस अनुग्रह को और भी ज़्यादा गहराई से हमें समझने के लिए हमें मदद करती है कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है। तो अंत में हमारे लिए क्या है कि अनुग्रह हमारे लिए सिर्फ काफ़ी है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पौलुस जब वो बोला कि मेरे जीवन में एक कांटा, उसने परेशानी नहीं बताई, लेकिन उसने बोला कि मेरे जीवन में एक कांटा है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो आज हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमारे जीवन में दर्द हो सकता है, तकलीफें हो सकती है, समस्याएं हो सकती है, लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह आज और पहले भी और अभी भी हमसे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो और परमेश्वर ये भी कहते हैं कि मनुष्य तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पूरी संसार, पूरी दुनिया छोड़ देगी, इवन तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो हम ये याद रखना है कि जहाँ अनुग्रह आता है वहाँ
पूरा जीवन बदल जाता है। हम प्रेरितों की किताब में 9 अध्याय में देखते हैं कि पौलुस जो पहले साउल था वो कलीसिया को सता रहा था, लेकिन जब उसके पास अनुग्रह आया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तब उसका पूरा जीवन क्या है, परिवर्तित हो गया। तो अनुग्रह से हमारा क्या है, वहाँ पूरा जीवन, पूरी कहानी बदल जाती है। तो लास्ट में कल हमने क्या किया है वो मायने नहीं रखता, लेकिन हम आज क्या करें, हम आज कैसे जीवन जिए, ये मायने रखता है। आमीन। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए, इस दिन के लिए। परमेश्वर, हमें रियली आपके अनुग्रह को समझने की ज़रूरत है। हमें आपके अनुग्रह को समझने के लिए मदद करें और सहायता करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हमें आपके अनुग्रह में बने रहने के लिए मदद करें परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, जो भी आगे के दास को आपके हाथों में सौंपते, जो भी वो संदेश लेकर आते, आप उनके द्वारा हमसे बातें करें, हमें सहायता करें और मदद करें प्रभु। आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चेक। कितने लोगों को संदेश समझ में आया? किसी को समझ में आया? पीछे से सिर्फ 2 हाथ उठ रहे हैं ना। आप सभी को समझ में आया संदेश? आया? कोई ज़्यादा सर जो हिला रहा है, कोई हाँ ना, है ना। तो संदेश बहुत अच्छा था, है ना। क्यों ना हम उस संदेश के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो है बातें की वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि इफिसियों का 2:8 से उन्होंने बात किया कि अनुग्रह से हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। कैसे? जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो अनुग्रह परमेश्वर हमें देता है, उसके द्वारा हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। और उन्होंने जो है अनुग्रह के ऊपर जो है बातें की, है ना। हमें अनुग्रह लेना भी है और अनुग्रह देना भी है। यदि मैं अनुग्रह लेना परमेश्वर से बंद करूँ तो मैं अनुग्रह दे नहीं सकता हूँ। तो याद रखिए, जो व्यक्ति अनुग्रह लेना बंद करता है, अनुग्रह देना, है ना, वो देता भी नहीं है। लेना बंद हो गया तो देना भी बंद हो गया। और वो व्यक्ति जो है किसी के बारे में जो है बोल सकता है, और वो जो है उसमें अच्छा ही नहीं हो सकती है, उसमें जो है बहुत कमियां हो सकती है, कमियां को देख सकता है, लेकिन अनुग्रह ही है वो कमी को नहीं देख सकता है। इसलिए जो है नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय है ना, 24 वचन में आई थिंक, उसमें बोलता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी 7 बार उठ खड़ा होगा। क्यों? पता है कि धर्मी व्यक्ति जो है अनुग्रह में चलता है, उसके ऊपर अनुग्रह किया जाता है। और वो धर्मी व्यक्ति यदि गिर भी जाए जो प्रतिदिन के जीवन में, तो वो पीछे की ओर नहीं उठता है, वो 2 कदम जो है आगे उठता है ना। तो याद रखिए कि ये अनुग्रह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या हम अनुग्रह लेते हैं प्रतिदिन? और परमेश्वर के पास अनुग्रह की भरपूरी है, और वो हर दिन हमारे लिए ताज़ा है, ओके, पुराना नहीं है। और हम जितना सोचते हैं कि हमें इतना अनुग्रह चाहिए, लेकिन परमेश्वर भरपूरता से क्या करता है, अनुग्रह देता है। हमारी आवश्यकता से बाहर जाके परमेश्वर देता है। हम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जो है अनुग्रह की भरपूरी है। तो बहुत अद्भुत बात है। लेकिन याद रखिए कि अनुग्रह के साथ सच्चाई भी है। अनुग्रह जो है सच्चाई के बिना अधूरा है, प्रेम जो है सच्चाई के बिना अधूरा है। इसलिए जो है बाइबल जो है बताती है कि यीशु मसीह जो है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर इस दुनिया में आया, है ना। यूहन्ना का 1 अध्याय 14 पंक्ति में पढ़ सकते हैं कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके उसने हमारे बीच में डेरा किया। और वो यीशु मसीह जो है वो प्रेम है, उसके पास सच्चाई है। तो हमें याद रखना है कि हमें अनुग्रह की ज़रूरत है, तो सच्चाई की भी ज़रूरत है। हाँ, सच्चाई क्या हो सकती है? हाँ, यस, मैं गिर चुका हूँ, मुझे उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है, ये सच्चाई है। लेकिन बाहर कौन लेके आएगा? अनुग्रह सहायता करेगा, प्रेम सहायता करेगा उसमें से बाहर आने के लिए। तो और जब वो बाहर आते हैं या हम उस जगह पे गिरते भी हैं, तो अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, जब वो सच्चाई के साथ हमसे बात करते हैं, हमारे पास नई आशा उत्पन्न होती है। क्या होती है? नई आशा उत्पन्न होती है। जब हमारे पास नई आशा उत्पन्न होती है, तो हम दुखी नहीं होते हैं, हम निराशा में जीवन नहीं जीते हैं, हम आनंद के साथ जीवन जीते हैं। और पता है कि ये जो है आशा जो है पवित्र आत्मा का फल है। उन्होंने बात किया कि नम्रता के बारे में,
नम्रता जो है पवित्र आत्मा का फल है। और ये जो है हमें जो है आशा नम्रता स्वीकार करने के लिए जो है वो अनुग्रह और सच्चाई, प्रेम और सच्चाई सहायता करते हैं। इसलिए जो एक विश्वासी को जो है हमेशा अनुग्रह और सच्चाई के साथ चलना है, प्रेम और सच्चाई के साथ चलना है। तब वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की आराधना करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जिएगा। तो आज मैं एक सवाल के साथ जो है मैं इस संदेश को शुरुआत करूंगा कि हम चर्च में क्यों है या क्यों आते हैं। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये संदेश को जो है हम ले सकते हैं अपने आप को प्रोत्साहन देने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। क्या आप खुद को सवाल कर सकते हैं कि मैं चर्च में जा रहा हूँ लेकिन क्यों जा रहा हूँ, ये क्यों, किस लिए जाना चाहिए मुझे चर्च में। हम आते हैं यहाँ पे तो हम सिर्फ बैठने के लिए नहीं आते हैं, ओके, हमको अच्छा लगता है इसलिए नहीं आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए। या हमारी जो है मसीदेह में जो है एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। जब मसीदेह के साथ हम जुड़े रहते हैं तो हमारे साथ जो है अच्छा और क्या बोलते स्वादिष्ट जीवन होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा, हबक्कुक की किताब उससे पहले जो है गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और 22 पंक्ति में जाएंगे। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय 22 पंक्ति। यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा के फल यहाँ पे जो है बताए गए और पवित्र आत्मा के फल यहाँ पर है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 5 अध्याय 20 में जो है शरीर के फल भी है, ओके, शरीर के फल भी है, आत्मा के फल भी है। लेकिन हम जो है पुरानी सृष्टि नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5:17 में बोलता है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो नई सृष्टि है, वो पुरानी सृष्टि नहीं है। पुरानी बातें बीत गई, आप क्या हो गई है, नहीं हो गई, यीशु मसीह की वजह से नहीं है। तो हम शरीर के फलों के साथ नहीं जी सकते हैं, या शरीर के साथ जो है या उस फलों के साथ जो है हम आराधना भी नहीं कर सकते हैं। हम जब कलीसिया में आते हैं तो हम आत्मा के द्वारा और आत्मा के फलों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आत्मा के फल इस रीति से है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये जो है पवित्र आत्मा के फल है। तो ये कब जो है विश्वासी के जीवन में दिखाई देते हैं? ये जो है तब दिखाई देते हैं जब एक विश्वासी अपना जीवन पवित्र आत्मा के साथ समर्पित होता है या करता है, कि पवित्र आत्मा को बोलता है कि आप मुझे अगुवाई करिए, आप मुझे चलाइए, है ना। और जब वो वचन के ऊपर रात दिन मनन करता है तब वो फल जो है उसके अंदर जो है कार्य करने लगते हैं। तो कितने लोग जो है यहाँ पर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा अगुवाई करे, वचन के साथ मनन करे और वो फल हमारे जीवन से दिखाई दे। हम सभी लोग चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि वो जो है शरीर के फलों को दिखाना, है ना, क्योंकि आत्मा के फल जो है हमेशा जो है प्रोत्साहन देते हैं, हमें बढ़ाने के लिए होते हैं और हमारे लिए जो है एक आशीष का कारण है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए जो है वो आत्मा के फल हमें दिए गए हैं। और वो जो आत्मा के फल जो है हमें किधर बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। वो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर रखा गया है, डाला गया है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो फल प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। जब एक विश्वासी वचन के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर के अनुसार जीता है, तो वो फल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगा। हबक्कुक की किताब उसका 3 अध्याय 17 और 18 पंक्ति। ये पंक्तियाँ जो है बहुत खूबसूरत है। यदि आप निराश हो या किसी तकलीफ से गुजर रहे हो, या हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं आपके सोच के अनुसार ना हो, आपके सोच के विपरीत हो रहा है वो सब कुछ कार्य, तो ये पंक्तियों के द्वारा जो है अपने आप को जो है प्रोत्साहन दे सकते हैं। और ये जो है पंक्ति जो है आनंद के बारे में बात करती है। कब उसको आनंद के बारे में बात करती है, आइए हम पढ़ते हैं। तो बोलता है 3:17 में बोलता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो 18 में बोलता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। सोचिए इस पंक्ति के बारे में। वो बोलता है अंजीर के जो वृक्ष है उसमें फूल लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो बोलता है दाखलता में फल लगे या ना लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि उसने जो है
अपना जीवन जो है परमेश्वर के अनुसार जीना उसने शुरू कर दिया है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना शुरू कर दिया उसने। और जो भी अपने जीवन से कुछ जो भी होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहता है। वो ये व्यक्ति कहता है कि चाहे उससे धोखा भी पाया जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एक विश्वासी बोल सकता है? यस, बोल सकता है। वो विश्वासी बोल सकता है जो प्रभु के साथ सोच रहा है, वचन के ऊपर रात दिन मनन कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जा रहा है, तब वो व्यक्ति बोल सकता है 18 पंक्ति, तो भी मैं यहोवा के कारण क्या रहूंगा? आनंदित रहूंगा। आनंद किसका फल है? पवित्र आत्मा का फल है, और वो हमारे अंदर डाला गया है। तो आज एक विश्वासी चाहे उसके जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो खराब, तो वो व्यक्ति बोल सकता है कि मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। तो मैं आपको लेके जाना चाहूंगा अय्यूब की किताब में। जब आप जाते हो अय्यूब की किताब में, कोई अच्छा नहीं हो रहा है। अय्यूब के जीवन में जो है बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्या है। उसके 10 बच्चे जो है एक ही दिन में मर जाते हैं, उसकी सारी धन दौलत जो है चली जाती है ना। और सोचिए कि धन दौलत चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धन दौलत वापस लेके आया कमाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। पुराने ज़माने में धन दौलत क्या थी? जानवर थे, है ना, खेती, जो भी उनकी जो है उपस्थित, वो सारी धन दौलत थी, और उसका सब कुछ जो है एक ही समय में नष्ट हो गया। सोचो, जो भी संदेश लेके आ रहा है उसके पास, वो अच्छा संदेश लेके नहीं आ रहा है, वो जो बुरा संदेश लेके आ रहा है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारे जो है नकारात्मक और विरोध संदेश लेके आ रहे। लेकिन अय्यूब क्या सोच रहा है? परमेश्वर के बारे में सोच रहा है, परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रख रहा है, परमेश्वर के बारे में सोच रहा है। और एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि तेरे 10 बच्चे जो थे वो सब मर गए एक ही समय में। सोचो, आज एक बच्चे को जो कुछ होता है तो माँ बाप जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। 10 बच्चे जो है एक ही दिन में उसके मर गए, और तो भी जो है वो व्यक्ति जो है निराश नहीं है। हाँ, उसके पास जो है थोड़ी तकलीफ है उसको, लेकिन उसकी आशा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। लेकिन पहला अध्याय 8 पंक्तियां अगर पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहा है। परमेश्वर ने उसकी तारीफ यूं ही नहीं किया, ऐसे ही परमेश्वर ने उसकी तारीफ नहीं किया। परमेश्वर हमारा जो है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों जानता है, क्योंकि हमारे लिए है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, परमेश्वर के लिए सब कुछ समान है। ओके, तो यहाँ पर जो है परमेश्वर अय्यूब के बारे में जानता था। अय्यूब की सृष्टि कैसे हुई, अय्यूब क्या करेगा, कैसे जिएगा और उसका अंत कैसा रहेगा, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और आज परमेश्वर आपके और मेरे बारे में, हम सभी के बारे में जानता है, लेकिन परमेश्वर के अंदर हम सुरक्षित है। याद रखिए, एक विश्वासी परमेश्वर के अंदर में सुरक्षित है। रोमियो का 8 अध्याय पढ़ो, 31 से लेकर 39 पंक्तियां, उसमें बोलता है परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? स्वर्गदूत, मृत्यु, अकाल, नंगाई, कोई भी जो है परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। ये सुरक्षा है एक विश्वासी की। और अगर आप यूहन्ना का 10 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे 27-28 पंक्ति में बोलता है कि हम पिता के हाथ में सुरक्षित है, यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है। ये एक विश्वासी की सुरक्षा है। जैसे हमने सुना इफिसियों का 2:8 में कि हमारा उद्धार किसकी ओर से हुआ है? परमेश्वर की ओर से हुआ है, यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से हुआ है। तो उस हमारा उद्धार यीशु मसीह की वजह से हुआ है, तो हम उसको खो भी नहीं सकते हैं, है ना। हमारा जीवन यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है। और यहाँ पर जो है अय्यूब का जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित था। उसकी धन दौलत गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बच्चे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, परमेश्वर उसको दोबारा दे सकता है। और उसकी ये आशा थी। हाँ, भले वो तकलीफ में है, संकट में है, परेशानी में है, लेकिन वो अनुग्रह में जीवन जी रहा है। वो परमेश्वर के अनुग्रह को जानता है, परमेश्वर के स्वभाव को जानता है, परमेश्वर के उस प्रेम को जानता है। और यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, पहला अध्याय उसका 8 पंक्ति में बोलता है, यहोवा ने शैतान से पूछा। किसने पूछा? परमेश्वर ने शैतान से पूछा। क्या बोलता है यहाँ पे? क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया? क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर दृष्टि किया है? क्या उसको देखा है? क्या उसको तू जानता है? क्या तेरी नजर में वो मेरा दास आया है? और आगे बोलता है परमेश्वर उसके बारे में, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। सोचो कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे। और एक दिन आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर बोलेगा, हर एक विश्वासी के बारे में, हर एक पास्टर अगुवे के बारे में एक दिन यीशु मसीह बोलेगा उस बीमा न्याय सिंहासन के ऊपर, शाबाश मेरे विश्वासियों के दास, तूने जो है
अद्भुत जीवन जिया है, तूने मेरे महिमा के लिए जीवन जिया है। और सोचिए कि आयुब के लिए परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि आयुब मेरा एक ऐसा दास है, वो जो है वो खरा है, उसके तुल्य कोई नहीं है। सोचो परमेश्वर कितना गर्व के साथ, परमेश्वर कितना एक आदर के साथ जो है आयुब के बारे में बोल रहा है। तो परमेश्वर आज आपके बारे में, मेरे बारे में भी वैसे ही बोलता है कि देखो स्वर्गदूत जो है, लास्ट संडे जो है पास्टर जो है वो अद्भुत रीति से हमको शेयर कर रहे थे जब चर्च खत्म होने के बाद, कि स्वर्गदूत जो है आपके और हम सभी के जीवन से जो है सीखते हैं, यीशु मसीह की सेवा से सीखते हैं, यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं, और आपके और मेरे जीवन से भी स्वर्गदूत सीखते हैं। और वो स्वर्गदूतों के बीच में जो है शैतान जो है वहाँ पे उपस्थित है, और उनके सामने जो है ये परमेश्वर जो है बोल रहा है कि क्या तूने मेरे दास आयुब को तूने देखा है, वो खराई से चलता है, और वो बोलता है कि बुराई से दूर रहने वाला है, वो सीधे मन का है, और मेरा भय यानी मेरा आदर करने वाला व्यक्ति है। क्या तूने उसको देखा है? याद रखिए, शैतान, संसार, पुराना पापी स्वभाव, ये तीनों हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, लेकिन रोमियो का 8:31 बोलता है परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। और 8:1 बोलता है कि हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता है ना, कोई दोष नहीं लगा सकता। हमें दोष से जो है यीशु मसीह ने आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है, और आज जो है उसने हमें प्रेम किया है, उसने अनुग्रह किया है। आज जब परमेश्वर देखता है हमें, उस यीशु मसीह उसके अनुग्रह के सिंहासन से हमें अनुग्रह में देखता है, हमारी गलतियों को देखता नहीं। हम कितने गिर गए हैं, परमेश्वर उसको देखता नहीं है, क्योंकि अनुग्रह जो है गिराता नहीं है, अनुग्रह उठाता है। परमेश्वर हमें गिरे हुए चीज़ों को देखता नहीं है, हमारे उठते हुए चीज़ों को देखता है परमेश्वर। तो एक विश्वासी होने के नाते याद रखिए, आयुब के जीवन में जो वो परिस्थिति आई, लेकिन आयुब जो है उस परिस्थिति में खोया नहीं, उस परिस्थिति को देखते हुए परमेश्वर की निंदा नहीं किया, निराश नहीं हुआ। हाँ, उसके पत्नी ने बोला कि आयुब के पास आकर उसने बोला कि अब तक तू जीवित है, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तुझे मर जाना है तो मर जा। ये किसकी बातें थी? शैतान ने उसके मन में डाला। हाँ, एक ठीक है, क्योंकि उसके बच्चे 10 बच्चे एक ही समय में मर गए, वो निराश थी, तकलीफ से गुजरी थी। लेकिन याद रखो, जब हम आनंदित रहते हैं परमेश्वर जो है हमें सहायता करता है, लेकिन जब हम अपनी निराशा को दिखाते हैं, अपनी चिंता को दिखाते हैं, हम अपने डर को दिखाते हैं, शैतान हमारे चेहरे को पढ़ता है कि हम कैसे प्रति उत्तर देते हैं, कैसे उस स्थिति का जो है हम सामना करते हैं, और उसके अनुसार जो है हमारे ऊपर दोष लगाता है, हमारे मन में जो है निराशा डालता है। लेकिन आयुब ने जो है उस स्थिति को लेकर निराश नहीं हुआ, उस स्थिति को लेकर जो है उस बहकावे में चला नहीं गया। लेकिन आयुब की पत्नी कहीं तो गई वो, लेकिन याद रखिए कि एक विश्वासी होने के नाते, हाँ हमारे पास परिस्थितियाँ आएगी, तकलीफें आएगी, समस्या आएगी, लेकिन हमारा भरोसा किसके ऊपर है ये मायने रखता है। हमारा भरोसा यदि परमेश्वर के ऊपर है तो वो भरोसा जो है हमें परमेश्वर में जीवन जीने के लिए सहायता और मदद करेगा। यहाँ पे जो है, जैसे हमने गलातियों का 5 हमने पढ़ा 22 पंक्ति में और 23 पंक्ति में, यहाँ पर जो है ये अध्याय जो है हमें बहुत अद्भुत रीति से प्रोत्साहन देता है। गलातियों का 5 अध्याय कि हमें शरीर के अनुसार नहीं जीना है। शरीर में तो तकलीफें आएगी, समस्या आएगी, वो हमें निराशा में डाल सकती है, लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार जिएंगे, आत्मा में जिएंगे, तो ये फल हमारे जीवन से दिखाई देंगे। फल कौन से थे? प्रेम था, आनंद था, शांति थी, धीरज था। और अय्यूब के पास शांति थी, धीरज था, उसके पास जो है वो सहन शक्ति थी। और पवित्र आत्मा आज हमारे पास सहन शक्ति देता है, हमारे पास धीरज उत्पन्न करता है। और जब धीरज आता है, याद रखें कि हम परमेश्वर के ऊपर ठाम से बने रहते हैं, हम हिलते नहीं हैं। और अंत में क्या हुआ अय्यूब के जीवन में? अय्यूब जो परिस्थिति से गुजरा, लेकिन वो बोलता है, उसके मित्र आए, उसके ऊपर दोष लगाए, हो सकता है तूने पाप किया होगा इसलिए पाप का परिणाम है। हाँ, पाप का परिणाम है। आज यदि हम पाप करते हैं तो पाप का परिणाम है, लेकिन अय्यूब के कोई पाप नहीं थे, लेकिन उसके दोष उसको दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। परमेश्वर उसको परख रहा था। परमेश्वर जो है उसको जो है और विश्वास में बढ़ाना चाहता था। एक विश्वासी के जीवन में परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है, समस्या आती है, तो निराश होने के लिए नहीं आती या टूटने के लिए नहीं आती, वो हमें और परमेश्वर में बढ़ने के लिए, हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सहायता करने के लिए आती है। याद रखिए कि जैसे इब्रानियों का 13:5 में बोला है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं।
है ना। वो जो इमानुएल हमारे साथ है, वो हमें छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। इसीलिए जो है भजनकार बोलता है उसके भजन में 139 में बोलता है, परमेश्वर ने जो है 39:5 में बोलता है, उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है। ओके, किसने घेर रखा है? परमेश्वर ने हमें आगे पीछे घेर रखा है, उसकी सुरक्षा दिया है। स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए है, भले हमको दिखते नहीं है, लेकिन वह आज हमारे सेवा में है, वह हमारी सेवा करते हैं। सोचो कि एक मनुष्य कितना महान है कि वो स्वर्गदूत जो कभी परमेश्वर के खिलाफ जाके कार्य नहीं करेगा, वो स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा के लिए है। ये हमारे लिए जो है परमेश्वर की महानता है, परमेश्वर का वो प्रेम है कि वो परमेश्वर हमें सुरक्षा भी देता है, और भले दिखाई नहीं देती है लेकिन वो हमें सुरक्षा देता है। तो याद रखिए कि मेरे जीवन से कुछ फल दिखने चाहिए। वो कहाँ पे फल दिखने चाहिए? हमारे जो है जैसा जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में, ओके, तो हमारे बीच में जो है फल दिखाई देते हैं। जैसे कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे, वो बढ़ता हुआ फल हमारे जीवन से दिखता है। हमारे परिवार में फल दिखाई देते हैं, हमारा जो है शादीशुदा जीवन हो सकता है, हमारा सेवा जो हो सकता है, उन सारी चीज़ों में जो है ये पवित्र आत्मा के 9 फल दिखाई देंगे। यदि हम के अभी भी अगर लगता है कि हम कम हैं, तो हमें बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये सच्चाई है हमारे लिए कि यदि आप जो है सोच सकते हैं आज रात को, यदि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता हूँ, या मैं हो सकता है किसी के बारे में जो है मैं कुछ बोलता हूँ, या मैं किसी की निंदा करता हूँ, या किसी को मैं दोष लगाता हूँ, या गिराता हूँ, या उसको तकलीफ चोट पहुँचाता हूँ, तो मुझे बढ़ने की आवश्यकता है। किस में बढ़ने की आवश्यकता है? परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की आवश्यकता है। तो आज मैं आप इस शाम के समय आपको यही प्रोत्साहन देना चाहूँगा। हम कलीसिया में इसीलिए आते हैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए, है ना, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए, मसीह भाई बहन जो है उनके साथ संगति करने के लिए। इसलिए जो है आपस में मिलिए, आपस में मिलके जो एक दूसरे से जो है रेली जो है उनके लिए प्रे करिए, उनकी हालचाल पूछिए, क्योंकि हम जब मसीह देह में हैं तो परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा गया है। हम इस कलीसिया में आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ आने से पहले परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है। ओके, उसका वचन कहता है, मेरे नाम से 2 या 3 जमा है उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। और यहाँ तो परमेश्वर की देह, बड़ी देह है ना, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो परमेश्वर हमारे बीच में है। तो जब भी हम इस स्थान में बैठते हैं तो आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आपके पास चिंता हो सकती है, आपके पास समस्या हो सकती है, डर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप अकेले नहीं है। अपना बोझ उसको दे दो, परमेश्वर को दे दो। वो बोझ उठाने के योग्य है, वो विश्वास योग्य है। उसने कहा कि सारा बोझ मुझे दे दो, है ना। और तुम किस में जियो? सिर्फ विश्राम में जियो, आप उस प्रेम में जियो, उस अनुग्रह में जीवन जियो, है ना, एक आरामदायक जीवन जियो। तो हमें आराम और हमें अनुग्रह, प्रेम सिर्फ यीशु मसीह में मिल सकता है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन दूंगा इस शाम के समय, बाइबल में जो है आप हर एक जगह पे पढ़ सकते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए। तो प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको अगुवाई करे। तो इन पॉइंट्स को जो है आप ज़रूर आप लेके जाइए जब घर पे जाते हैं। तो हमारा उद्धार जो है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है। हम अनुग्रह और प्रेम के द्वारा जीते हैं, लेकिन सच्चाई हमें वचन बताता है, और उस सच्चाई को बताने के लिए पवित्र आत्मा हमारे सहायता करता है, और सहायता करता है ताकि उसकी जो 9 फल है उसमें हम बढ़ सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, और परमेश्वर के अनुग्रह में जी सके। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे, और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को पूरे हफ्ते में बात करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गॉड, इस समय आपके सम्मुख आते हैं, आपका आदर करते, प्रशंसा करते प्रभु। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन आपका अनुग्रह काफ़ी है। पौलुस के जीवन में कठिनाई थी, अय्यूब के जीवन में कठिनाई आई, दाऊद के जीवन में भी परमेश्वर समस्या आई, जितने भी आपके बड़े बड़े दास, आपके हर एक विश्वासी गण प्रभु, सबके जीवन में तकलीफें आते। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब आप इस धरती पे थे तभी भी आपके जीवन में समस्या थी प्रभु, लेकिन आपने परमेश्वर वचन का सहारा लिया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण थे प्रभु। हम धन्यवाद देते गॉड, आज भी प्रभु हम वचन का सहारा ले, उस अनुग्रह में जीवन जिए, प्रेम में जीवन जिए, ऐसे हमें सहायता करे प्रभु। धन्यवाद देते गॉड, इस वचन के द्वारा हम सभी को आपने आशीषित किया है। पूरे हफ्ते में प्रभु आप हमें सहायता करें, खास करके पासवान और उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते। इस समय वो बाहर है, लेकिन प्रभु आप उनके साथ है।
क्योंकि प्रभु आपका नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल का अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम आनंद मनाते, खुशियाँ मनाते, क्योंकि आप हमारे साथ है। और प्रभु आज इस कलीसिया में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के साथ आप है प्रभु। और प्रभु हर एक व्यक्ति आपके भलाई को देखना चाहता है गॉड, आप अपनी भलाई को दिखाइए। हो सकता है यहाँ पे कोई तकलीफ में हो, बीमारी में हो, परेशान में हो सकता है बहुत सारी ज़रूरत है हो गॉड, लेकिन आप हर एक के व्यक्तिगत परमेश्वर है। आप हर एक की सुधि लीजिए। अयुब के प्रभु 10 बच्चे मर गए, लेकिन आपने प्रभु उसको दुगना आशीष दिया प्रभु बाद में, और उसने प्रभु उसके आपके आशीष को देख पाया परमेश्वर। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति परमेश्वर, हो सकता है कि प्रभु उनके जीवन में बहुत सारी उम्मीदें होगी परमेश्वर, उस उम्मीदों को प्रभु आप पूरी करते हो, क्योंकि हमने वचन में सुना, क्योंकि आप आशा के दाता है। आप आशा अंत में आप हमारी आशा पूरी करते हैं गॉड। हम आपके सम्मुख आते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, आपके प्रेम में बढ़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप सहायता करे, मदद करे, और आपके फलों को हम प्रदर्शित करने के लिए प्रभु हमें अगुवाई करिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने शुरू से लेकर अंत तक अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, अंतिम गीत होगा, उसके बाद में जो हम प्रार्थना के द्वारा क्लोज करेंगे। हेलो, गुलमत भाई का मैसेज के लिए ताली ताली बजाइए। गाय कैसे स्नान में मुक्ति। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम
हेलो चेक। कितना अद्भुत संदेश था। पहला संदेश था ऑफरिंग का, हम परमेश्वर को सामर्थ्य देते हैं, ना अपनी शक्ति से देते, राइट। और दूसरा संदेश था अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है। और तीसरा, हम कलीसिया में क्यों आते हैं? परमेश्वर की देह में बढ़ने के लिए। अगर परमेश्वर की देह में बढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा का फल लाएगा। गलाती 5:22। गलाती 5:22 क्या कहता है? प्रेम, धीरज, शांति, ऐसे 9 फल है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, आपके सामर्थ के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी जो शक्ति है जो हमारे जीवन में प्रभु दिखनी चाहिए उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु। इस संदेश के लिए प्रभु, हम दिन प्रतिदिन हमें बढ़ाना, पवित्र आत्मा में हमें चलने के लिए प्रभु आप सामर्थ देना प्रभु। और सभी को आपके हाथ में रखते पूरे हफ्ते संभालना प्रभु यीशु। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु अद्भुत क्रिसमस का प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए आप सहायता करना, सभी को आशीष देना, सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु का नाम लेते, आमीन।